हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में आप देख पाओगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। सो ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आ रही है, किसी भी मंथ, किसी भी रीडिंग वैलिड है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी जेंडर के हो, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं दोस्तों। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर देख लें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो रेजोनेट होगी मैसेज वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा, बिकॉज दिस रीडिंग इज वॉच्ड बाई मेनी पीपल। पहला कार्ड हमारे पास गिरा है, लक इज ऑन योर साइड का। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। दोनों ही कार्ड हमारे पास न्यू मून का कार्ड है। ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक इज मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। वाह, हमारे पास 3 कार्ड आए हैं यहाँ पे, न्यू मून, न्यू मून, न्यू मून, सभी चीज़, ये तीनों ही न्यू मून का कार्ड है। ठीक है, चलिए और कार्ड्स ले हम, तब तक आप पॉजिटिव रहें। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। क्या बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी प्लीज। वी हैव विक्ट्री, लक इज ऑन योर साइड एंड विक्ट्री का कार्ड है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वी हैव थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल। वाओ, एप्रिसिएशन, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। वी हैव ब्रोकन हार्ट। बॉटम डेक इज मैन होल्डिंग अ क्वाइन। आपके पर्सन हो सकता है लिब्रा हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे एयर साइंस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे सैजिटेरियस हो सकते हैं, कुछ लोग पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 न्यू मून का कार्ड है एंड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी पर्सन की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, एंड मुझे डेफिनेटली आपकी सिचुएशन को देख के लग रहा है, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है कि एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन चले हैं, ब्रोकन हार्ट। ठीक है, इस पर्सन का भी दिल टूटा है, कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि इनका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दुख चुका है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इस रिलेशनशिप में झेला है। ठीक है, समवेयर इनको ये फील होता है, या फिर ये आपकी एनर्जीज हो सकती है जहाँ पे आप फील करते हो कि आपको बहुत ज़्यादा ही पेन मिला है। समवेयर आपका हार्ट जो है ब्रेक हो चुका है। आप कभी कभी सिचुएशन में गिव अप करने वाले रहते हो, हार मानने वाले रहते हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, समवेयर आपको लगता है मूव ऑन कर जाए, कुछ नहीं होने वाला, बट फिर भी आप अपने आप को इकट्ठा करके आगे बढ़ते हो। ठीक है, ये सिचुएशन आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की, ये इमोशंस मुझे नजर आ रही है। बट समवेयर आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो उनका हार्ट मुझे दिख रहा है ब्रोकन है। ठीक है, वो समवेयर फील करते हैं कि उनको चोट पहुंची है। ओके, एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपना टूटा हुआ दिल को जोड़ के आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, आपके रिलेशनशिप में एक न्यू फ्रेशनेस आ रही है। ठीक है, तो आप चाहे अपने पर्सन के साथ में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट आया था, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके लिए न्यू कॉन्टैक्ट होगी, फिर से एक फ्रेशनेस आने वाली है। ठीक है, रिलेशनशिप में ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। डेफिनेटली लक इज ऑन योर साइड एंड विक्ट्री का कार्ड है। ओके, डेफिनेटली आपकी पर्सन की, या तो मुझे दिख रहा है फाइनेंसेस में बहुत ही अच्छे ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं, आने वाले टाइम जो है कुछ सप्ताह या कुछ महीने आपके पर्सन के लिए बहुत ही लकी होने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनको फील होगा कि जहाँ पर भी ये पर्सन अपना हाथ डाल रहे हैं, चाहे वो काम हो चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप में होगी, इस पर्सन को पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का लक जो है इनके साथ होने वाला है, इनको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आप देख रहे हो ये दोनों कार्ड साथ साथ आए हैं, लक इज ऑन योर साइड एंड विक्ट्री का कार्ड है। सो आप समझ सकते हो कि आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी होने वाली है जहाँ इन्हें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। एंड आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स की बात करें तो वो इस पॉजिटिविटी को सेंस कर पा रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि आने वाला टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू बिगिन एवरीथिंग विथ यू। ठीक है, एक फ्रेशनेस के साथ ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन विक्टोरियस फील कर रहे हैं। समवेयर इस पर्सन को हो सकता है प्रमोशन मिली हो, एप्रिशिएशन मिली हो, वो चीज़ें मुझे दिख रही है, सक्सेस मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन सक्सेस इनको फील हो रहा है। ठीक है, समवेयर इस पर्सन ने अपना कोई न्यू आइडिया प्रोजेक्ट काम में लगाया हो एंड इस चीज़ का इनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ओके, काफ़ी अच्छा टाइम आपके पर्सन को फेस होने वाला है।
एंड आपके पर्सन या समवेयर ये बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि यस, इनके अगर डिफिकल्ट सिचुएशन चल भी रही है तो आने वाला टाइम इनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है। एंड इस पर्सन को ज़रूर से ज़रूर फील हो रहा है कि आपके बीच में और इनके बीच में जो भी टेंशन और तनाव चल रहे हैं उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एक अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं ये पर्सन। हमारे पास यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमल का कार्ड है, यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड है। ओके, तो समवेयर मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को, आपकी ब्यूटी को। ठीक है, मुझे फिजिकल अपीयरेंस को दिख रहा है कि आपके फिजिकल अपीयरेंस को आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। एंड समवेयर ये पर्सन मन ही मन आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आपके पर्सन आपको बोल के भी बता सकते हैं कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो इन दिनों। हो सकता है आप सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस हो गए हो, जो भी है, या फिर आपने नए ड्रेसेस खरीदी है, आप वो चीज़ें पहन के अपने पर्सन के सामने गए या पिक्स कहीं डाली है तो आपके पर्सन उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, एंड समवेयर इस पर्सन को फील हो रहा है दैट यू आर रियली वैल्यूएबल। ओके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो भी मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। समवेयर आपकी ब्यूटी, आपकी टैलेंट, समवेयर हो सकता है आप सिंगर हो या फिर आपकी कुछ स्पेशल टैलेंट है, तो वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। कुछ लोगों को आपके पर्सन को आपकी हैंड राइटिंग बहुत पसंद है। ठीक है, आपने कुछ लिख के दिया हो, लेटर, ग्रीटिंग कार्ड, तो आपके पर्सन उस चीज़ को भी देख के आपकी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। ओके, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को समवेयर बहुत ज़्यादा दुख भी है एंड ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग पाइसिस हो सकते हैं। आपके पर्सन खुद को बैलेंस बनाना चाहते हैं एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को समवेयर फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है इनको फील होता है बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स हो रहे हैं। ठीक है, मैं बुरा बोलता हूँ, मेरी पर्सन मुझे बुरा बोलती हो, एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आपके पर्सन बिल्कुल उनको फील हो रहा है कि हमें बैलेंस बनाना चाहिए चीज़ों को। एंड दुखी रह के, अकेलापन रह के, नेगेटिविटी सह के आपके पर्सन थक गए एंड वो बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, इस सिचुएशन के बारे में। अगर आपने इस पर्सन को रिसेंटली कुछ कहा है, इस पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उस चीज़ के बारे में भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड साथ ही साथ अच्छी बात तो ये है कि आपके पर्सन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग की सोच रहे हैं। हमारे पास न्यू मून का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये बता रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइज हो चुका है, क्योंकि इस पर्सन ने या तो मेडिटेशन किया है तो बहुत डीप थिंक किया है। ठीक है, इस सिचुएशन के बारे में। एंड इनको फील हो रहा है कि ये सिचुएशन जो हमारे लिए काम नहीं कर रही है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग की जाए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। या फिर मुझे ये भी मैसेज आ रही है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना रखा था, आपको ब्लॉक कर रखा था या आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल बात ही नहीं हो रही थी। जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन थी तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि आपके बिना ये पर्सन रह नहीं सकते। ठीक है, आपको ब्लॉक करके ये पर्सन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड हेल्प मी। आपके लिए नंबर 28 इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 37 एज हो सकती है, आपकी एज 28 हो सकती है। 10 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। 15 नंबर 6 कैन बी इंपॉर्टेंट एंड नंबर 9 कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जीज को मिरर कर रहे हैं। अगर आप इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन चाहते हो, वापस से मिलना चाहते हो, ये पर्सन भी वैसा ही चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जीज चल रही है ना, अगर आप इस पर्सन के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं, मतलब मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। चलिए और देखते हैं क्या हमें बताना चाहते हैं टैरो। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी प्लीज़। हमारे पास है जस्टिस का कार्ड। वाह, यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे जस्टिस है। ठीक है, तो आपके पर्सन या कुछ लोग, मुझे लिब्रा दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन या तो आप हो। वाह, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। 4 ऑफ कप्स, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन एंड देन 4 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। ठीक है, पेशेंस का कार्ड है। आपके पर्सन को अपने ऊपर पेशेंस रखना आ रहा है, अपने बिहेवियर को के ऊपर पेशेंस रखना आ रहा है। समवेयर विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन थोड़ा सा आपको लेके डिसऑनेस्ट रहे हैं, झूठ बोलते रहे। इनका बिहेवियर कुछ ना कुछ नेगेटिव रहा है आपके प्रति। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड विद द मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट कार्ड आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हो रही है
यहाँ पे पाइसेस का कार्ड है, यहाँ पे काफ़ी इम्बैलेंस एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है, जो बहुत ही हड़बड़ी करता है, झूठ बोलता है, अपने फायदे के लिए कुछ भी करता है, ठीक है। ये पर्सन वो हो सकते हैं आपके, ठीक है। आपके साथ ऐसा इनका बिहेवियर रहा हो, बट समवेयर आपके पर्सन मेडिटेट कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, यानी कि अपने बिहेवियर के ऊपर उनका ध्यान जा रहा है कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी, दिस सिचुएशन इज नॉट वर्किंग फॉर मी, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली इस एनर्जीज में है। अगर आपके पर्सन बहुत हड़बड़ी करते थे चीज़ों के ऊपर में, तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बैलेंस होंगे, ठीक है। सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अभी सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग की एनर्जीज में है, ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। हमारे पास आया जस्टिस का कार्ड एंड लक इज ऑन योर साइड का कार्ड। आपके पर्सन अभी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एनर्जीज में आने वाले हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस होगी, मैच्योरिटी आएगी, ओके। तो आप देखोगे, एंड अनदर थिंग मुझे फील हो रहा है इस पर्सन को नेम फेम या रिकॉग्निशन मिल सकती है, या फिर इनको कोई सक्सेस मिल सकती है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन एडवोकेट हो, लॉयर हो, या फिर इनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, ओके। काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी इनकी आएगी। एक इमेच्योर एनर्जी जो थी, जहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील होती थी, बहुत नेगेटिव रहते थे, तो अभी आप देखो कि ये पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ इनकी एनर्जीज फ्लो हो रही है। अनदर थिंग, ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में भी है, काफ़ी ब्रेव हो रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए इनके ऊपर डिवोर्स या सेपरेशन का केस चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें होगी क्या, इनके फेवर में रिजल्ट आने वाली है, ठीक है। इनके ऊपर अगर आपके पर्सन के ऊपर कोई किसी भी तरह का लीगल कोई केस या कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, तो आपके पर्सन के फेवर में रिजल्ट्स आने वाली है। आप देख रहे हो जस्टिस के कार्ड साथ विक्ट्री का कार्ड है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। तो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फेस करने को मिलेगी। एंड समवेयर ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। सी, अगर आपके पर्सन आपके साथ किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन की वजह से, लाइक करियर की वजह से या फिर डिवोर्स सेपरेशन की वजह से अलग थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो पहली चीज़ तो ये होने वाली है कि इस पर्सन को उस पर जीत मिलने वाली है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश फील करने वाले हो। हमारे पास विक्ट्री का कार्ड है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे है हमारे पास, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स विद द 10 ऑफ कप्स। आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन होगी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हो, तो ये पर्सन आपको फॉर मैरिज या कमिटमेंट आपको कह सकते हैं, एंड आपके साथ रहने के लिए एक पर्सन अपना कमिटमेंट शो करेंगे, ठीक है। आपके साथ बिल्कुल फ्रेश जर्नी स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही नयापन एंड हैप्पीनेस आने वाली है, जहाँ पे आप काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हो। दूरियां खत्म होने वाली हैं, ठीक है, चाहे वो दूरियां इमोशनली हो या फिजिकली हो, ठीक है। तो ये पर्सन अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है तो भी आपके पास आ सकते हैं, बहुत कॉन्टैक्ट होगा, बहुत इमोशनल एक्सचेंजेस होंगे, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन हो सकता है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा दूसरों को देख के जेलस फील करते हो कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास हैप्पीनेस है, या फिर इनको अपने सिचुएशन में इन जनरल काफ़ी ऐसा फील होता था कि गॉड ने, डिवाइन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो इस पर्सन को इंसाफ मिलने वाला है, जस्टिस, ठीक है। इस पर्सन को इंसाफ मिलने वाला है, एंड ये इंसाफ आपको भी ये पर्सन देने वाले हैं, ठीक है। आपने इस रिलेशनशिप में जितना डेडिकेशन एफर्ट्स दिखाया है, ये पर्सन उस चीज़ को अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है, कि यस आप मेरे ट्रू पार्टनर हो, आप हमेशा मेरे लिए ऑनेस्ट रहते हो, लॉयल रहते हो, मेरे बारे में सोचते हो, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अगर रोते होंगे तो आप हैंकरचीफ लेके खड़े रहते हो, ठीक है, इनके आंसू पोंछने के लिए, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है कि आप इस पर्सन के दुख में हमेशा ही साथ रहते हो, ठीक है। वो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही आप इस पर्सन की केयर करते हो। एंड यस, ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसऑनेस्ट रहते हैं या फिर आपको केयर नहीं करते, आपके साथ बहुत आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ झूठ बोलते हो, चीज़ें छुपाते हो, मैनिपुलेट करते हो, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा सोचते हो। तो इस पर्सन की जो ध्यान है इनका उस बिहेवियर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन उस चीज़ के ऊपर में वर्क करने को बिल्कुल रेडी है। आप हो सकता है इस पर्सन को बोलते होंगे कि तुम अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो यार, तुम कितने झूठ बोलते हो मुझसे, कितनी चीज़ें छुपाते हो। तो ये पर्सन अभी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए हम और देखते हैं, क्लैरिफायर्स लेते हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों दिया जा रहा है यहाँ पे, प्लीज एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? वी हैव इंटीग्रेशन, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, हमारे पास फाइटिंग का कार्ड है, एंड हमारे पास आया बर्डन का कार्ड, ओके। फोर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? वी हैव मैच्योरिटी, वाओ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, we have 10 of swords, yes this is the energy, and 9 of wands का कार्ड है, ब्यूटीफुल।
सो काफ़ी क्लियर मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। हमारे पास जस्टिस का कार्ड है एंड देन हमारे पास इंटीग्रेशन का कार्ड है। आप दोनों यूनाइट होने वाले हो, ठीक है ना, एक होने वाले हो, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ठीक है। एंड ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे दोस्तों, ठीक है, बहुत ही जल्दी आएंगे, वो चीज़ मुझे नजर आ रही है स्विफ्टली। 7 वीक्स में, कुछ लोगों के लिए 7 डेज है, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। आपके पर्सन को समवेयर बहुत ज़्यादा विक्ट्री एंड सक्सेस मिली है एंड इस पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है। ओके, इवन तो आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है बट फाइटिंग होती है एंड समवेयर ये पर्सन यस आपके साथ झूठ भी बोलते हैं, समवेयर आपसे चीज़ें छुपाते भी हैं। ये पर्सन खुद कहीं ना कहीं प्रेशर में रहते हैं, ठीक है, प्रेशर में रहते हैं। इनको कुछ या तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करती है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये फैमिली से डरते हैं, या फिर इस पर्सन की लाइफ में कुछ और पर्सन है, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर मैरिड है ये पर्सन, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं बट आपके पर्सन प्रेशर में रहते हैं, इस वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा इनकी फाइटिंग चलती है। ओके, बट इनको पता है कि इनकी जो बैलेंस आती है, ठीक है ना, ये जो पर्सन अपने आप को बहुत ही एक्साइटेड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। ओके, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, आपके साथ ये पर्सन रहना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स कार्ड एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस है। यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का कार्ड है और यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड है। तो अगर कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है, और आप लोग दूर चले गए हो या फिर इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे जहाँ आपको ये पर्सन हैप्पी फील कराने वाले, आप दोनों साथ साथ हो, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एंड विद दिस कार्ड आई कैन डेफिनेटली फील इस पर्सन को कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि ये पर्सन कौन है जो आपकी सिचुएशन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, इस पर्सन के दिमाग में नेगेटिविटी डालता है, तो आपको उस पर्सन से बच के रहना है, ठीक है। एंड आपके पर्सन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी की कमी हो सकती है एंड ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मैच्योर होने वाले हैं। ये पर्सन काफ़ी अगर सैड रहते थे, दूर लोगों को से अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते थे, तो आपको कंपेयर करते थे, तो इस पर्सन को दूर जाने के बाद समवेयर रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर वेरी वैल्यूएबल, ये पर्सन आपको वैल्यू देने वाले हैं। आई कैन सी दैट। सिचुएशंस में हो सकता है हैप्पी ना रहते हो, खुश ना रहते हो, ज़्यादा ये पर्सन ऐसे रहते हो जहाँ पे कमियाँ निकालते हो, तो वो कमियाँ निकालने की हैबिट खत्म होगी, मैच्योरिटी आएगी इस पर्सन के अंदर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ये पर्सन हर्ट फील करते हैं। हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हमारे पास ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, तो समवेयर इस पर्सन को फील होता है कि इनके साथ लोगों ने इंसाफ नहीं किया है, कुछ लोगों ने इस पर्सन को बैक स्टैब किया है, इस पर्सन को का हार्ट तोड़ा है, दिल तोड़ा है, ठीक है। तो ये पर्सन बिल्कुल रेडी है उस सिचुएशन से बाहर आने में। मुझे दिखता है कि इस पर्सन के करियर में कुछ लोग हो सकते हैं जो इस पर्सन को रेगुलरली बैक स्टैब करते हैं, इनके साथ चीट करते हैं। आपके पर्सन के साथ रिसेंटली बहुत चीट हुआ है। कुछ लोग के लिए हो सकता है ये पर्सन फील करते हैं कि आपके साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में है, तो आप इस पर्सन के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, बट ये पर्सन डेफिनेटली रियलाइज कर पा रहे हैं दैट दिस इज नॉट द ट्रूथ। विद द मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट कार्ड, इनको फील हो रहा है कि दैट दिस इज नॉट द ट्रूथ, मुझे खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए दोस्तों, हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन लिब्रा है, कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। वी हैव इनर नोइंग। ओके, आपके पर्सन को इनर रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। ये पर्सन बहुत डीप थिंकिंग एनर्जीज में है, पुरानी बातों को याद भी कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव सपोर्ट, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है, ये पर्सन आपका सपोर्ट चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज पॉजिटिविटी, ये पर्सन अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है और आप भी बहुत हैप्पी फील करने वाले हो, ठीक है। आप भी पॉजिटिव फील करने वाले, आपके पर्सन भी। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लें, देख लें क्या बताया जा रहा है। वी हैव डिटैच, हो सकता है आप दोनों पर्सन एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। एंड ये पर्सन जब अलग है तो खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर इनलाइटमेंट आ रही है, चीज़ें इनको समझ में आ रही है। वी हैव लिसन, यस, कुछ हिडन चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये पर्सन वर्क कर रहे हैं एंड काफ़ी इंट्यूटिव भी बन रहे हैं। एंड यस, हो सकता है आप दोनों के बीच में भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हो आप भी, ये पर्सन भी, एंड एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील कर रहा है ये पर्सन आपकी तरफ। बॉटम ऑफ द डेक इज कंट्रोल, हो सकता है इस पर्सन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा, आपको नहीं बता रहे, बट समवेयर ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखे, आपके बारे में थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की। वी हैव एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। वाओ, सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी सक्सेस का वेट करो, तो वो सक्सेस आपको मिलने वाली है एंड वो बहुत ही ग्रैंड सक्सेस होगी। फ्यूचर, सी, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके पर्सन ने जितने भी नेगेटिव सिचुएशन फेस किया है पास्ट में, वो सभी छोड़ के आगे बढ़ेंगे और सिर्फ आपकी तरफ, ठीक है।
वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके पर्सन हो सकता है गुजर रहे हो अपने लाइफ में। चलिए हम कुछ और देख लें। वी हैव डिस्पेयर। सी आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे, ठीक है, एंड वो खत्म हो गई। अगर अभी भी गुजर रहा है तो डेफिनेटली वो खत्म होने वाली है एंड काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। 32 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पोवर्टी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, तो इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली फाइनेंसिस से जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम है, अगर पैसों की दिक्कत चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में तो डेफिनेटली वो खत्म होगी। वी हैव मैसेज, ओके, आपको आपके पर्सन से मैसेज रिसीव हो सकता है। 7 वीक्स 7 डेज आपके लिए पहले ही मैंने बताया था, तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम कुछ चैनल मैसेजेस देख लें आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लेट्स चेक, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन? आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। इस पर्सन को डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपकी इस पर्सन की लाइफ आपके बिना नहीं बिताई जा सकती है, ठीक है, बहुत सैड भी है। आई कांट सी यू विथ एनी वन एल्स। ओके, यस, डेफिनेटली इस पर्सन को फील होता है कि आप किसी और के साथ भी जा सकते हो, ठीक है, या तो इस पर्सन ने आपको देखा या ये पर्सन खुद अंदाज़ा लगाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपके पर्सन को फील होता है कि आपने इस पर्सन को चीट किया है, ठीक है, तो ये मैसेज है। बट ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है, सो मुझे यहाँ पे बताना पड़ा आपको। ऐसा हो सकता है रियलिटी में ना हो, बट इस पर्सन को समवेयर कुछ लोगों के लिए फील होता है, सब लोगों के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए फील होता है। आई डिड नॉट लाइक वॉट यू टोल्ड मी यस्टरडे, ठीक है, तो इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें आपने पास्ट में कही है तो वो चीज़ें इस पर्सन को पसंद नहीं आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रिबर्थ का कार्ड है, बुरी चीज़ें बुरी लगी है, बट ये पर्सन रेडी है न्यू बिगनिंग के लिए, रिबर्थ। ओके, ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को बुरी लगी है, ठीक है। इफ ओनली यू न्यू हाउ मच दोज लिटिल मोमेंट्स विद यू मैटर टू मी। आपके पर्सन बता रहे हैं कि आपके साथ बिताए हुए छोटे छोटे लम्हे इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट और कॉल। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास मैसेज का कार्ड है, ठीक है, तो आपके पर्सन आपके लिए आपकी मैसेज और कॉल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये पर्सन कह रहे हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो। हो सकता है आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते, हो सकता है आपको फील होता है कि इस पर्सन ने चीट किया आपको, तो आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आई एम पैशनेट, यस, मैंने आपको बताया आपके पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके, आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ। आपके पर्सन अकेला फील कर रहे हैं। लास्ट शीट, ऑल आई नीड इज़ यू राइट हियर। आपके पर्सन आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करूँगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके जाएँ। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।